और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही ज्यादा यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है कैनरा बैंक अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। कैनरा बैंक के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसका मर्जर सिंडिकेट बैंक के साथ हुआ था, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब गवर्नमेंट बैंक है, बहुत ही बड़ा, जिसके अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है और वैकेंसीज भी 500, 1000, 2000 नहीं, पूरी 3000 निकल के आई है। और खास बात यह है कि ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, डायरेक्ट आपको सिलेक्शन मिलेगा और सैलरी मतलब स्टाइपेंड भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा, बुलेट ट्रेन की तरह, मतलब फॉर्म अप्लाई करने के 15 से 20 दिन के अंदर ही आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में सारी जानकारी आपको दूंगा। एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जा रहा है, तो भाई सिलेक्शन प्रोसीजर इसका है क्या वो आपको बताऊंगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये एक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेट वाइज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करी गई है वो आपको बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों सैलरी स्टाइपेंड कितना मिलेगा सिलेक्शन होने के बाद, साथ ही जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, मतलब काम आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसीजर भी आपको समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। साथियों, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 सितंबर से स्टार्ट किए गए हैं। इसका अंतिम तिथि की बात की जाए तो 4 अक्टूबर तक आप इसके लिए फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो भी पेमेंट आपके लगते हैं वो भी आपके 4 अक्टूबर तक ही पूरी करनी है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपकी जो उम्र होगी मिनिमम 20 साल और अधिकतम 28 साल। बाकी जो कैंडिडेट यहाँ पर SC ST से हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को यहाँ पर 3 साल का, कोई दिव्यांग है तो उन्हें 10 साल का रिलैक्सेशन दिए गए हैं। वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल 3000 पदों पर वैकेंसी है। हर स्टेट में अच्छी खासी सीटें रखी गई है। बस ध्यान रखना है कि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आप जानते हो, तभी उस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती की खास बात है इसमें नो एग्जाम, और आपको इसमें क्या है कि नो इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, मतलब आपकी जो नंबर होगी नंबर के अनुसार मेरिट बनेगी और ज्वाइनिंग प्रक्रिया आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो काफ़ी शानदार मौका है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी आपको अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाता हूँ। आप अप्लाई करने के लिए यहीं पर अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपका जो भी फर्स्ट नेम होगा आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए डेमो लिखता हूँ और उसी नाम को दोबारा यहाँ पर डालने की जरूरत होगी। मिडिल नेम होगा, जैसे मान लीजिए किसी का नाम डेमो कुमार हो गया तो यहाँ पर डेमो मिडिल उसका कुमार होगा, और लास्ट नेम शर्मा है तो लास्ट नेम आप शर्मा लिखेंगे। सिर्फ मान लीजिए किसी का नाम डेमो कुमार है तो यहाँ पर डेमो और कुमार लिखना है, उसी चीज़ को दोबारा से कंफर्म करना है और आपका पूरा नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, उसी मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है। कोई अल्टरनेट नंबर है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी @@ से पहले यहाँ लिखना है और यहाँ पर @@ रहेगा, और gmail.com है तो यहाँ से gmail.com को चयन करेंगे। फिर कंफर्म ईमेल आईडी में पूरा ईमेल आईडी @gmail.com तक यहाँ पर लिखेंगे। कैप्चा कोड जो मिल रहा है सेम इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे स्मॉल में हो कैपिटल में हो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा 7 नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मिल जाता है, इसको आप नोट कर अपने पास सुरक्षित जरूर रखेंगे। अब यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ का इन्होंने गाइडलाइन भी दिया है। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें पूरी जानकारी बताई गई है कि आपका जो इमेज होगा वो कलरफुल डिसेंट का होना चाहिए, साथ में उसका जो बैकग्राउंड होगा वो लाइट कलर का होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड कोशिश करना है कि आपको रखना है। इसके अलावा जब भी फोटो क्लिक करते हैं तो कोई भी चश्मा, कोई भी टोपी ये सब उपयोग नहीं करना है। फोटो का साइज जो रखेंगे 20 से 50 के भी रखेंगे, डायमेंशन आप देख लेंगे। इसी अनुसार सिग्नेचर के बारे में बताया कि 10 से 20 के भी तक ये अलाउ किए जाएंगे। और नीचे आएंगे तो आपको और भी जानकारी डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं चूज फाइल का। यहाँ पर फोटोग्राफ को चूज करना है और इस चेकबॉक्स पर टिक करना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपना जो भी सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है और यहाँ से आपको चेकबॉक्स पर टिक करना है। हमेशा ध्यान रखें कि सिग्नेचर कैपिटल लेटर में मत कीजिएगा, जिस अनुसार करते हैं एक बड़ा छोटा जैसे भी करते हैं वो उसी अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर आपसे स्टेट पूछा जाता है तो आप स्टेट बताएंगे। साथ में लोकल लैंग्वेज बताना है कि आप कौन से लोकल लैंग्वेज जानते हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। बाकी वैकेंसी आप नोटिफिकेशन में अलग अलग स्टेट वाइज देख सकते हैं। अब मान लीजिए आप अलग स्टेट चुनते हैं, वहाँ का लोकल लैंग्वेज आप जानते ही नहीं है, तो फिर वहाँ के लिए ये भी है कि अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेटर यही है कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं वहीं से अप्लाई कीजिए। जो कैटेगरी आपका होगा वो कैटेगरी यहाँ से चुनेंगे। जैसे मैंने OBC चुना तो OBC यहाँ पर, अगर आप SC ST है तो SC ST को यहाँ से चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप दिव्यांग है 40% या इससे अधिक तो यहाँ पर एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस करेंगे तो फिर जानकारी बतानी है कि किस टाइप की दिव्यांगता है, और भी जानकारी आपसे पूछेगी। दिव्यांगता के बारे में नहीं है तो नो करेंगे। नीचे आएंगे
यहाँ पर पूछ रहा है कि आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो 1984 में दंगा हुई थी, उसमें अगर आपके फैमिली के कोई मारे गए थे तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर रिलैक्सेशन दिए जाते हैं इस प्रकार के कैंडिडेट के, चाहे वो विधवा हो, डाइवोर्स वुमेन हो, तो इन प्रकार के लोगों को यहाँ पर दिए जाते हैं। रिलैक्सेशन चाहिए तो आप एस करिए, इस प्रकार का है तो नहीं तो नो करें। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो जानकारी आपको देनी है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि जो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम होते हैं, NATS के पोर्टल है जहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है तो आपको एस करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसके रजिस्ट्रेशन करने का मैंने लिंक यहाँ पर दे दिया है, अगर नहीं हुआ है तो अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपकी होनी चाहिए, आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे आपके पास ईमेल आईडी है, यहाँ पर एस कर अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैप्चा को डालकर सेंड OTP करेंगे, OTP जाएगा, बाकी की बेसिक जानकारी आपको भरनी होगी। अगर आपको इसमें परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप इस अप्रेंटिसशिप को आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, उससे आपको यहाँ पर फिल करना है। आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर एस करेंगे और आधार नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद जिनके पास मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है, वो लोग अगर नो करता है तो आधार का जो एनरोलमेंट स्लिप है उसको देना है, आप यहाँ पर एस कर दे सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है आधार कार्ड, आप दे देते हैं तो यहाँ पर आप नो भी कर सकते हैं। आधार कार्ड अगर देंगे तो ये ऑप्शन आपका वैसे भी डिसेबल हो जाता है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको जो है नेशनलिटी में इंडियन चेंज करना है, और भी जानकारी जैसे पर्सनल डिटेल में आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो, यहाँ से पहले डेट जो महीना हो उससे और जो साल हो उससे चयन करेंगे। बाकी एज आपका 1/9/2024 के अनुसार काउंट होंगे। जेंडर आपका क्या है वो बताएंगे। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो एस करें, अन्यथा नो करेंगे। एस करेंगे तो फिर उनका क्या जेंडर है, जो जुड़वा आप भाई बहन है तो उनका जेंडर, उसका नाम, ये सब जानकारी बतानी नहीं है तो नो करें। आपकी शादी हुई है तो मैरिड, अनमैरिड, आप ये सब जानकारी देंगे। उसके बाद पिताजी का नाम, माताजी का नाम देना है। अगर कोई विवाहित महिला है अपने हस्बैंड का भी नाम दे सकती है। आपका जो एड्रेस है करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है तो एड्रेस 1 में आप चाहे तो अपना विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन, या आपका एड्रेस अलग प्रकार का है। अगर आप सेक्टर में रहते हैं या कहीं बाहर रहते तो हर जगह का एड्रेस अलग होता है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी है, जिस राज्य में आप रहते हैं वो आप बताएंगे, और पिन कोड बताएंगे। यहाँ पर जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है और जो आपका ये एड्रेस है परमानेंट एड्रेस, दोनों समान है तो चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करनी है। फिर GST इनवॉइस के लिए कोई एड्रेस आप चुन लेंगे। उसके बाद देखिए पूछ रहा है कि इसके लिए 500 रुपये लग रहे हैं। वही कोई SC ST वाले होंगे उनको कोई पैसा नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। OBC, जनरल, EWS को 500 देने की जरूरत है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट योर डिटेल, जिस पर क्लिक कर देखें कि सारी जानकारी हमने सेव किया है या नहीं। सारा जानकारी सही है, फिर आपने सेव किया है तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। क्वालिफिकेशन 1/9/2024 तक आपकी कंप्लीट जानी चाहिए, जिसमें सबसे पहले देखिए मैट्रिक के बारे में पूछ रहा है। तो मैट्रिक आपने जिस भी बोर्ड से किया है, बोर्ड का यहाँ पर नाम लिखेंगे। उसके बाद मैट्रिक आपने कब पास किया है और डेट आपके मार्कशीट पे मिल जाएगी, उसको यहाँ से आप बताएंगे कि कब आपने मैट्रिक उत्तीर्ण किया है। साथ में क्या आपकी परसेंटेज है वो जानकारी देंगे, और कौन सा ग्रेड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। इंटरमीडिएट के बारे में पूछ रहा है तो इंटरमीडिएट भी आपने जिस बोर्ड से किया होगा आप बोर्ड यहाँ पर लिखेंगे। साथ में जो भी स्ट्रीम रहा होगा इंटरमीडिएट में वो बताएंगे, कब उत्तीर्ण किया है, पासिंग ईयर, परसेंटेज और क्लास आपको बतानी है कौन सा क्लास है। इसी अनुसार कोई डिप्लोमा अगर किया है तो डिप्लोमा की जानकारी देगा। कोई ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन के बारे में बताएंगे कि किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, आपका क्या स्ट्रीम रहा था, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, या इनमें से कुछ भी हो सकता है। आप उसे बताएंगे कब पास किया है, क्या परसेंटेज है और कौन से आपका क्लास है। PG किया है तो PG के बारे में आप जानकारी ऐड करेंगे, और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी आप ऐड कर सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे, उसके बाद कुछ चीज़ें ये पूछती है आपसे कि यदि आपने कभी भी कैनरा बैंक या अदर ऑर्गेनाइजेशन से कभी भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया है तो आप बता सकते हैं कि हाँ हमने किया है, और नहीं किया तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो भी इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगे गए ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर आपने कहीं भी काम किया है, 1 साल एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग आपने कहीं किया है तो आप यहाँ पर एस करें, नहीं है तो आप यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। बाकी यहाँ पर पूछ रहा है कि 10th 12th में जो अभी आपने लोकल लैंग्वेज चुना है ऊपर में, वो आपने पढ़ा है तो पढ़ा है तो एस करें, नहीं पढ़ा है तो नो करें। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पढ़ा होना जरूरी भी है साथियों, क्योंकि जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं हर स्टेट के लिए इन्होंने लोकल लैंग्वेज निर्धारण किया है। उसके बाद पूछता है कि क्या आप मेडिकली फिट है, आप यहाँ पर एस कर दीजिएगा। पूछ रहा है लैंग्वेज के बारे में, जैसे आपने जो लैंग्वेज चुना होगा, मैंने हिंदी चुना तो हिंदी यहाँ पर ऑटोमेटिक है। पूछ रहा है कि हिंदी आप पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं और बोल लेते हैं तो तीनों पे टिक करें। सिर्फ पढ़ लेते हैं तो डेट पे टिक करिए, लिख लेते हैं तो राइट पे क्लिक करिए, और बोल लेते हैं तो स्पीक पे क्लिक करिए। इसके अलावा और भी लैंग्वेज हो सकता है, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश अगर आप जानते हैं तो आप रीड पे, राइट पे और स्पीक पे कर सकते हैं, या इंग्लिश आप सिर्फ पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते तो इस पर टिक नहीं कीजिए। इसी अनुसार और लैंग्वेज आप चाहे तो ऐड कीजिए, उसके बाद वैलिडेट कीजिए, फिर 7 नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर जो भी सिटी आपके लिए होगी उस स्टेट में जहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिल सकते हैं अप्रेंटिसशिप का, उसका नाम मिलता है। अब आपको मान लीजिए जहाँ भी प्रेफरेंस पहले देना है तो उसको पहले टिक करें, सेकंड में जिसको देना है, थर्ड में जिसको करना है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, उसको टिक कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट का नाम है, आप उससे यहाँ से चयन करेंगे तो प्रेफरेंस के रूप में आपका ऐड होगा। फिर यहाँ से वैलिडेट करेंगे और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर बता रहा है कि आपको जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए सबको आपको टिक करना जरूरी है।
फिर आपका ये वैलिडेट जो है सक्सेस होता है। फिर आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। एक बार अपने स्तर से जानकारी को जरूर मिलान करें। जानकारी सही है तो आपको नीचे आना है, इस चेकबॉक्स पर टिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का, जिसके सामने क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है और यहाँ से कंटिन्यू वाले विकल्प के लिए ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको देनी है। इसका भी गाइडलाइन आप देख सकते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, उसको आप यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। फिर हेड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको देनी है, जिसको एक सफ़ेद पेज पर आपको लिखनी होगी, जहाँ पर इस प्रकार आप मैटर लिखेंगे, जिसमें आपको अपना नाम यहाँ लिखना है और इसके बाद ये जो देख रहे हैं इसी अकॉर्डिंग आपको पूरी जानकारी आपको लिखनी है सफ़ेद पेज पे और उसको स्कैन कर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपलोड करने की आवश्यकता होगी। बाकी कैप्चा कोड को फिल करना है, 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका पेमेंट अगर लगेगा तो यहाँ पर पेमेंट मिलेगा, अगर जिनको पेमेंट नहीं लगेगा तो यहीं पर आपको प्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब मेरा पेमेंट लग रहा है तो पेमेंट करने के लिए मैं पेमेंट के लिए ये कैप्चा कोड डालूंगा और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करूँगा, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करूँगा। फिर ये पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट करेगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या QR कोड की मदद से भी आप चाहे तो पेमेंट को कर सकते हैं। मैंने QR कोड को सिलेक्ट किया, यहाँ से प्रोसीड करूँगा। मैं चाहता हूँ इसको स्कैन कर पेमेंट करूँ तो इसको किसी भी माध्यम से स्कैन कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे और पेमेंट होने के बाद इसका जो प्रिंट मिलेगा उसको निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। बाकी आगे की फर्दर अपडेट के लिए कैनरा बैंक के जो वेबसाइट है इस वेबसाइट को विजिट करिएगा, यहाँ पर है इसकी अपडेट आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।